एक लड़की की शादी उसकी बिना मर्जी के एक सीधे साधे लड़के से हो जाती है, जिस लड़के के घर में उसकी माँ के अलावा और कोई नहीं था। दहेज में लड़के को बहुत सारा सामान और पैसे भी मिले थे, लेकिन घर चला आता, मगर उसकी पत्नी उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछती थी। अब लड़के और लड़की की शादी को करीब 1 महीना हो गया था, मगर अब तक वो दोनों एक साथ कभी नहीं सोए थे। वैसे लड़का बहुत ही शांत स्वभाव का था, इसलिए वह अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं कहता था। फिर भी वह अपनी पत्नी को खुद ही खाना ला कर देता था, मगर उसकी पत्नी उनके साथ बैठकर खाना कभी नहीं खाती थी। वह अपना खाना अपने कमरे में अलग बैठकर खाती थी। लड़की को दहेज में एक स्कूटी भी मिली थी। लड़का जैसे ही अपने काम पर निकल जाता, उसके आधे घंटे के बाद ही लड़की भी अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड से मिलने चली जाती थी, और लड़के के आने से पहले ही वो अपने ससुराल वापस आ जाती थी। एक दिन लड़के की काम की छुट्टी थी और वह घर पर ही था, तो लड़की ने अच्छे भले खाने को भी गंदा कह के अपने सासू माँ को उल्टा सीधा कहकर खाने को बाहर फेंक दिया। ये सब देखकर लड़के को बहुत ही गुस्सा आया और वह गुस्से में अपनी पत्नी पर हाथ उठा दिया, मगर उसकी माँ फिर भी अपने बेटे को ही डांटती है। उधर लड़की को झगड़े का एक बहाना भी चाहिए था, जो कि उसे मिल चुका था। तभी वो बिना बोले अपनी स्कूटी लेकर अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई और अपने बॉयफ्रेंड के पास जाकर कहती है कि अब एक पल भी मैं उस गवार के साथ नहीं रह सकती। आज तो उस गवार ने मुझ पर हाथ उठाकर अच्छा नहीं किया। तभी उसका बॉयफ्रेंड कहता है, अरे तुमसे तो मैं कब से कहता हूँ कि तुम भाग चलो मेरे साथ कहीं दूर, मगर तुम हो कि आजकल पे लगी रहती हो। तब लड़की कहती है कि शादी के दिन मैं तो तुम्हारे पास आई थी, तो तुम ही ने तो वापस घर लौटाया था मुझे। तभी बॉयफ्रेंड ने कहा, खाली हाथ हम दोनों कहाँ तक भागेंगे? तुम ही बोलो, मैंने तुमसे कहा था कि कुछ पैसे और गहने साथ ले लो, और तुम हो कि खाली हाथ ही मेरे पास आ गई थी। आखिर दूर एक नई जगह में ज़िंदगी की शुरुआत करने के लिए पैसे तो चाहिए ना। और हाँ, एक बात और कि जब भी मैं तुम्हारे ससुराल पहुंचकर अपने पति और सास से लड़ाई करती है और वो उन पर खूब चिल्लाती है, मगर अफसोस वह अकेले ही चिल्लाती रहती है। उसका पति और उसकी सास बिल्कुल शांत रहती है। तभी लड़की अपने कमरे में चली जाती है और अचानक उसके बॉयफ्रेंड का लड़की के फ़ोन पर मैसेज आता है कि कब आ रही हो पैसे लेकर। लड़की मैसेज का जवाब देती है, सब्र करो, मैं वक्त पर आ जाऊंगी। तभी उसका पति दरवाज़ा खटखटाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि खाना खा लो। तभी पत्नी कहती है, मैं खाना तभी खाऊंगी जब तुम पहले मुझे इस अलमारी की चाबी दोगे। पति दरवाजे के नीचे से चाबी देकर कहता है, ये लो चाबी और तुम अपना काम करके खाना खा लेना, क्योंकि अभी तक मैंने और माँ ने भी खाना नहीं खाया है। माँ ने कहा है हम आज साथ बैठकर ही खाना खाएंगे। तभी लड़की कहती है, माँ और तुम खाना खा लो, मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ। ये सुनकर लड़का चला जाता है। तभी लड़की जल्दी से चाबी को उठाकर अलमारी खोलती है। अलमारी खोलकर वो उसमें क्या देखती है कि उसमें दहेज के पूरे पैसे 3 लाख और सारे गहने तो रखे ही थे, बल्कि उसमें एक डायरी भी रखी हुई थी। जब वो उसे खोल कर पढ़ती है तो उसमें लिखा था, प्रिय पत्नी, मुझे और तुम्हारे पिताजी को पता है कि तुम किसी और लड़के से बेहद प्यार करती हो, मगर तुम्हारे पिताजी ने पता लगाया है कि जिससे तुम प्यार करती हो उसकी पहले भी एक बार शादी हो चुकी है और वो लड़का बहुत सी लड़कियों को धोखा भी दे चुका है। पर आपके पिताजी आपको उस लड़के के बारे में कुछ भी ना बता सका, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो इश्क का नशा है वह हमेशा अपनों को गैर और गैरों को अपना बना देता है। इसलिए तुम्हारे पिताजी ने मेरे आगे हाथ जोड़कर ये कहा कि मेरी बेटी का हमेशा ख्याल रखना। एक बाप के मुंह से एक बेटी की कहानी सुनकर मेरी भी आंखों में आंसू आ गए और मुझे ये यकीन हो गया था एक अच्छा पति होने का
सम्मान मुझे मिले या ना मिले, मगर एक दामाद होने की इज्जत मैं हमेशा पा सकता हूँ। और मुझे दहेज में मिले सारे पैसे, प्यार हो ना हो, लेकिन मैं अंत तक सिर्फ तुमसे ही प्यार करता रहूँगा। अब फैसला तुम्हारे ही हाथों में है। अब लड़की दुल्हन बन चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अचानक लड़की के बॉयफ्रेंड का कॉल आता है। तभी गुस्से में लड़की अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करके फ़ोन का सिम कार्ड बाहर निकालती है और तोड़ देती है। अब उसे सब समझ आ गया था कि जिससे वो बेहद प्यार करती थी, उसे तो सिर्फ पैसों से ही प्यार था। और सच्चा प्यार करने वाला तो मेरा पति ही था, जिसने मेरे पापा की इज्जत रखने के लिए ही मुझसे शादी कर ली। और उसे मेरा एक बॉयफ्रेंड है पता होने के बाद भी मुझसे इतना प्यार किया। मैं अपने पति का प्यार क्यों नहीं समझ पाई, ये सब सोचकर वह रोती रही। फिर उसने रोते हुए अलमारी का सारा सामान जैसा था वैसे ही रखकर न जाने कब सो गई। अगले दिन उसकी पत्नी सुबह देर से जगी, तब तक उसका पति ऑफिस जा चुका था। तभी पहले नहा धोकर उसने साड़ी पहनी, फिर लंबा सा अपनी मांग में सिंदूर लगाया, जबकि पहले एक बिंदी जैसी साइड पर सिंदूर लगाती थी ताकि कोई लड़का ध्यान न दे और किसी को ये पता न चल जाए कि वो एक शादीशुदा है। मगर आज तो दूर से ही सिंदूर दिखाई देते। ऐसी लंबी और गाढ़ी सिंदूर लगाई थी। फिर उसने अपना मंगलसूत्र पहना और किचन में जाकर सासू को जबरदस्ती कमरे में आराम करने भेज देती है और खुद ही अकेले सबका खाना बनाती है। पहले सासू माँ को खाना खिलाती है और फिर अपने पति को फ़ोन करके ऑफिस का पता पूछती है। उसका पति उसको ऑफिस का पता देते हुए सोचता है कि कहीं उसकी पत्नी ने तलाक देने का फैसला तो नहीं कर लिया, मगर उसे कहाँ पता था वो अब सुधर गई है और उसे ही अपना पति मान चुकी है। इतने में ही उसकी पत्नी स्कूटी लेकर उसके ऑफिस खाना लेकर पहुंच जाती है। पत्नी को देखकर पति हैरान हो जाता है। तभी वो अपनी पत्नी से पूछता है, सब ठीक है ना? इज्जत करता हो। पैसों से प्यार करने वाला इंसान कभी भी आपसे प्यार नहीं कर सकता है। तो दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपके दिल को ये कहानी अगर थोड़ी सी भी छुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल A to Z स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।